सो एवरीवन, जैसे आप देख सकते हो लायंस गेट पोर्टल का ये मेडिटेशन वीडियो है। एंड दिस पोर्टल जो पिक आप देख सकते हो, हाउ देर आर स्टेयर्स, और इतना छोटे से इट्स अ ह्यूमन फॉर्म, और किस तरह वो दरवाजे से अंदर जा रहा है इन द वर्ल्ड, हेवनली वर्ल्ड। तो ये पोर्टल आपको दिमाग में रखना है एंड विजुअलाइज दिस पीक एंड गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन। आई होप आप लोग ने रेडी कर लिया होगा। मैनिफेस्टेशन पेपर पे लिख के, बे लीफ कैंडल ऑर्नमेंट करके लिख के, जो भी सारा कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बोला। अगर आपको नहीं पता है ये चीज़, तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जहाँ पे लायंस गेट पोर्टल क्या होता है, क्या उसकी एनर्जी वाइब्रेशंस होती है, मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना है बिफोर तैयारी मेडिटेशन के, वो वहाँ पे बताया है, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन अगर टाइम अभी हो चुका है तो आप डायरेक्ट मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स वेरी मच ओके। जिसके पास कैंडल नहीं है, वो ऑइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहा है, जस्ट लाइट, एक कैंडल लाइट कर लो तो भी इनफ है, या फिर एक दिया लगा दो, क्योंकि फायर एनर्जी हो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, और आपने बैठ जाना है कहीं पे भी प्रॉपर स्पेस पे। आप कोई भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं, आपकी बैक दूसरा मोबाइल होगा या कहीं, इफ़ यू वांट, और नहीं होगा तो भी इट्स वेरी मच ओके। ये मेडिटेशन पूरा गाइडेड रहेगा, जो जो मैं बोलूँगी वो आपको फॉलो करना है। कुछ दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो ठीक, बस फील करना है वाइब्रेशंस। मेक श्योर कोई भी आपको इस दरमियान डिस्टर्ब ना करें। जो भी है, चाहिए तो सारे फैमिली मेम्बर्स को बिठा देना साथ में मिलके करो। बहुत अच्छा, लाइक इट्स नथिंग, कोई इसमें नेगेटिव नहीं, नेगेटिविटी है ही नहीं, सबको एकदम लाइट फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी कर सकता है, इट्स कम्प्लीटली ओके। हाँ, बहुत छोटे बच्चे नहीं कर सकते, बट अडल्ट सब लोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और अच्छा ही होगा, जो भी जिसके मन में जो भी विश है वही मैनिफेस्ट होगी, तो आपको ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो मेक श्योर के शांति रहे और पूरी डेडिकेशन से करें। स्टबन मत बनना, जो जैसा बोला है रिलीज़ करो, ये फील करो, इनहेल करो, वही करना है। दिमाग में अगर कुछ भी चलता है तो आपने आपका हम सर थोड़ा शेक करना है, एंड कि नहीं, आई वांट टू बी इन दिस मोमेंट, यस, डिवाइन एनर्जीज, आई एम मैनिफेस्टिंग मैनिफेस्टिंग मैनिफेस्टिंग, ये बोलते जाओ, आपके मन में बोलते जाओ, and you will start concentrating again. So let's start. Sit properly, light the candle, and yes, close your eyes. मैं जो भी मेडिटेशंस करवाती हूँ, इट्स नथिंग रिटर्न, और कोई ऐसा नहीं होता है। वॉट एवर आई गेट गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस डायरेक्टली, मैं उसी तरह मेडिटेशन करवाती हूँ। सो अगर इसमें कुछ भी ऐड करना है, जो भी डिवाइन मुझे गाइड करते रहेंगे, आई डायरेक्टली डू। तो क्योंकि आई एम अ मीडियम, तो जो भी डिवाइन से गाइडेंस आते हैं तो वही मेरे मुंह से निकलता है। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जो नए हैं उनके लिए ये है। तो ये जो भी होगा, वॉट एवर जो भी आएगा इसमें, जस्ट गो विद द फ्लो। बट 100% आपके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहेगा, बिकॉज माई मेडिटेशंस आर वेरी पावरफुल एंड एनर्जाइज। और अगर आप डेडिकेशन से करते हो तो, और सरेंडर मेरे को सरेंडर कर दो, हमने मैडम पे सौंप दिया, जो मैडम बोल रही है, जैसा बोल रही है, बस हमको वही फील हो रहा है, वही हम कर रहे हैं। ये करके आप चलोगे ना, ये मेडिटेशन का पूरा फ़ायदा आपको होगा। सो लेट्स स्टार्ट। बैठिए अच्छे से एंड क्लोज योर आइज। टेक अ डीप ब्रेथ। इनहेल, गहरी सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल, रिलीज। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल and release. Again, take a deep breath. Inhale and slowly release. अब पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपकी बॉडी की तरफ देना है, और आपकी श्वास की तरफ। एंड ध्यान दो कि आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है। क्या वो फास्ट चल रही है,
स्लो चल रही है। फील योर ब्रीदिंग। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, और इस बार जब आप श्वास लोगे, आपका जो स्टमक है इसको पूरी तरह से अंदर की तरफ लेके जाना है, यानी कि आपकी ब्रेथ को अंदर होल्ड करना है। जितनी भी देर आप उसको होल्ड कर सकते हो, पेट पूरा अंदर जितनी देर रख सकते हो, एंड देन स्लोली रिलीज। ये प्रोसेस आप 3 बार रिपीट करोगे। एंड नाउ रिलीज। 3 बार हो चुका है। अब पूरी तरह से आपका कॉन्शियस माइंड शांत अवस्था में चला गया है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है आपकी बॉडी, एकदम शांत शांत शांत। बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हो आप, बहुत ही काम, हल्का, रिलैक्स महसूस कर रहे हो। एकदम शांत अवस्था में आप पहुंच चुके हो, एकदम डीप मेडिटेशन फॉर्म में पहुंच चुके हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आप देखोगे कि आप अपनी बॉडी पूरी रिलैक्स व्यवस्था में देख सकते हो। आप जहाँ बैठे हो उसकी सराउंडिंग को आप देखिए। आँख बंद ही रहेगी, आँख बंद के साथ देखना है, फील करना है, महसूस करना है। अब आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से देख पा रहे हो। आप क्या मेडिटेशन फॉर्म में बैठे हो, आप अपने आप को देख पा रहे हो, और पूरी तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। रिलैक्स। अब हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चल रहे हैं, एंड स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम एक माउंटेन पीक पे पहुंच चुके हैं। एकदम से एक माउंटेन पीक पे हम पहुंच चुके हैं। आप उस माउंटेन पे खड़े हो और देख पा रहे हो एक प्यारा नज़ारा, पूरी हरियाली, पेड़, आसमान। जो आसमान है पूरा ब्लू है, पंछी आवाज़ कर रहे हैं, एकदम शांति है। एक अलग सा सुकून आपको वहाँ महसूस हो रहा है। इस सुकून को फील करिए। अब आप देख पा रहे हो आसमान से एक सुनहरी सीढ़ी आप तक पहुंच रही है और आपके पास पहुंच चुकी है। आप उस स्टेज पे, सीढ़ी पे चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हो। ये गेट अर्थ और स्काई के बीच का पोर्टल गेट है, जिसे लायंस गेट ऑफ पोर्टल कहा जाता है।
ये फिज़िकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का ये ब्रिज है जो आप पार कर रहे हो। ये गोल्डन सीढ़ी पे आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, और आपको एक अलग सुकून और खुशी महसूस हो रही है। अब आप पूरी तरह से सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच चुके हो, और वहाँ आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा सा गेट है। गेट के ऊपर लायन की क्रेविंग की हुई है, और ये है लायंस गेट पोर्टल, जिसे आप अभी इसी वक्त एंटर करोगे। इस स्पिरिचुअल एनर्जी में, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स, ये कॉस्मिक एनर्जी में अभी इसी वक्त आप एंटर करोगे। और ये आपने आपका राइट पाँव अंदर रखा, एंड दूसरा पाँव रखते हुए आप इस डोर को क्रॉस करते हुए पूरी तरह से कॉस्मिक एनर्जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो। आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हो वहाँ पे एक चेयर रखी हुई है। उस चेयर पे आपका नाम लिखा है। क्या आप वो देख पा रहे हो? आज इस टाइम पे अगर आप ये मेडिटेशन कर रहे हो तो यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, और आपकी जगह वहाँ पे पहले से ही बनी हुई है। आप वहाँ पे उस चेयर पे, वो एक गोल्डन चेयर है, उस पे आपका नाम लिखा हुआ है। क्या आप अपना नाम देख पा रहे हो? अगर नहीं देख पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो चेयर पे बैठ जाइए। अगर किसी को कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस एनर्जी को फील करना है। और जो मैडम बोल रही है, यस मैं ऐसा कर रही हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो रही है, ये आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमेंट देना है। अब आप वहाँ पे बैठ जाएंगे, एंड अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale. Again inhale and exhale. अब आप देखोगे कि एक वाइट लाइट ऊपर की तरफ से आपके पास आ रही है, और आपके क्राउन चक्रा यानी कि हमारा जो सर पे टल्लू होता है वहाँ से आपके भीतर एंटर हो रही है। आपके एब्रो के बीच थर्ड आई चक्रा पे आ चुकी है। अब ये आपके थ्रोट चक्रा गले पे आते हुए, आपके हार्ट चक्रा पे आते हुए, सोलर प्लेक्स यानी कि आपके स्टमक पे होते हुए, सैक्रल चक्रा नाभि के नीचे होते हुए, रूट चक्रा हमारे टेल बोन एरिया पे जाते हुए पूरी तरह से
आपके सारे चक्रास को अलाइन कर रही है, अलाइन कर रही है, अलाइन कर रही है। Feel the vibrations and energy in your body. जैसे जैसे आपके चक्रा अलाइन हो रहे हैं, आप अपने स्पाइनल कॉर्ड पे एक स्पाइरल को फील करोगे जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और आपके रूट चक्रा से आपके क्राउन चक्रा तक जा रहा है और पूरी तरह से आपकी बॉडी को अलाइन कर रहा है टू रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ डिवाइन। पूरी तरह से आपके चक्रा हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। आपके हार्ट चक्रा में जो भी इमोशंस दबे हुए हैं वो सारे रिलीज हो रहे हैं। अभी इसी वक्त आप अपने हर चक्रा के जो भी इमोशंस दबे हुए हैं वो रिलीज़ करोगे। जो भी मन में बात रह गई है, जो आपको नहीं चाहिए, आप सभी कुछ अभी इसी वक्त रिलीज़ करोगे। कोई भी दर्द, कोई भी ट्रॉमा, कुछ बात किसी को कहना रह गया, किसी ने कुछ बोला, आप उसको वापस बोल नहीं पाए, आपके थ्रोट चक्रा को वो इफ़ेक्ट कर रहा है। कोई बात जो दिल में लग गई है, आपके पर्सन जो आपको प्यार करते थे लेकिन आपको धोखा दिया है, आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप अभी इसी वक्त उनको रिलीज़ करोगे और इस लूप से बाहर निकलोगे। ये आपके लाइफ में लगातार बार बार होते जा रहा है। जो भी इंसान आता है वो आपसे मिसबिहेव करता है या फिर आपका फ़ायदा उठाता है, आपके साथ चीटिंग करता है। ये लूप को भी आप अभी इसी वक्त रिलीज़ करोगे। जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ बार बार फेस कर रहे हो, हर कोई चीज़ जो भी आप में के मन में आया, आप सभी इसी वक्त रिलीज़ करोगे और देखोगे कि आपकी बॉडी के हर पार्ट से काला धुआं बाहर निकल रहा है और रिलीज़ हो रहा है। इसमें कोई डू एंड डॉट्स नहीं है। आप जो रिलीज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। रिलीज़ पूरी तरह से सब रिलीज़ करो। अगर आप रिलीज़ नहीं कर पाए तो आपके चक्रा एक्टिवेशंस और अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट रह जाएगी। कोई भी अटैचमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, अभी इसी वक्त आप रिलीज़ करोगे। रिलीज़। किसी को माफ़ करना है तो भी आप उसे माफ़ कर दो। जब हम माफ़ करते हैं हम कर्मास क्लियरेंस कर रहे हैं और हम उस चीज़ को हमारे आगे जीवन में नहीं लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम वहीं के वहीं ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन से आपका पूरा नाता टूट जाएगा। बस एक जो कार्मिक चीज़ें हैं या जो कर्मा के वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी। तो जो भी आपको रिलीज़ करना है, किसी के पर्सन के फीलिंग्स, कोई अटैचमेंट, कोई भी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी,
जो रिलीज़ करना है वो अभी इसी वक्त आप रिलीज़ करोगे और पूरी तरह से सारी नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर चुके हो। आप देखोगे जो बहुत काला काला धुआं था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी, जो भी ट्रॉमा, जो भी चीज़ रिलीज़ कर रहे हो, वैसे वैसे वो सारा धुआं धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एंड स्लोली स्लोली अब धुआं ख़त्म हो चुका है, यानी आपने पूरी तरह से नेगेटिविटी रिलीज़ कर दी है। अब आप यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स बोलेंगे आपकी सारी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए भी थैंक बोलेंगे। अब वो पूरी वाइट लाइट जो है, ये आपके थर्ड चक्रा से होते हुए पूरे आपके रूट चक्रा तक जाते हुए आपकी पूरी बॉडी में वाइट लाइट फैल चुकी है। एक वाइट लाइट का बबल फॉर्म हो चुका है और आप उस बबल के अंदर हो और उस बबल में आप हील हो रहे हो। उस बबल के अंदर आप हील हो रहे हो। इस हीलिंग से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सारे सॉर्ट होंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। पूरी पॉजिटिविटी से इस एनर्जी को एक्सेप्ट करो। जैसे जैसे आप हील हो रहे हो, वैसे वैसे ये बबल बड़ा होता जा रहा है और जैसे ही आप हील हो जाओगे, ये बबल स्लोली स्लोली फेड होता जाएगा और पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की थी, उस मैनिफेस्टेशन को आप मन ही मन रिपीट करोगे। पेपर पे लिखा हुआ, बे लीफ पे लिखा हुआ, एंड विजुअलाइज करोगे कि ये हो चुका है और ये हुआ। फिर आपको कितनी खुशी महसूस हुई, क्या फ्यूचर आप देख पा रहे हो, पूरी तरह से उसको विजुअलाइज करिए। जो लोग पेपर पे नहीं लिख पाए हैं या बेलिफ रिचुअल मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ विजुअलाइज करिए आपकी जो भी विश हो उसको। ये विश जैसे अबंडेंस ऑफ मनी, आई एम मनी मैग्नेट, मेरी ये जॉब लग चुकी है, मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे रिलेशनशिप में बहुत अच्छा चेंज आया है, लव एंड जॉय मेरी लाइफ में आ चुका है, मेरी सारी फाइनेंशियल नीड्स फुलफ़िल हो रही है, मनी पैसा मेरे पास हर तरह से, हर जगह से पैसा आ रहा है, मैं मनी मैग्नेट बन चुकी हूँ, मेरी हेल्थ बहुत हद तक सही हो चुकी है, मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मेरी लाइफ में सोलमेट आ चुके हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं,
हमारी शादी हो चुकी है और हम बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो आप अभी इसी वक्त कर सकते हो। उसको विजुअलाइज करो और खुशी आपके चेहरे पे लेके आओ। खुशी का जो भाव है उसको यूनिवर्स, उसको कॉस्मिक एनर्जी पहचानती है, तभी वो आपके लिए काम करेगी। जितनी खुशी आप महसूस करोगे उतनी ही खुशी से यूनिवर्स आपके लिए वो विश, वो मैनिफेस्टेशन पूरा करेगी। अब पूरी तरह से आप बहुत खुश हो और आपकी सारी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है। अब आप देखोगे एकदम आसमान में अचानक से एक गोल्डन डोर ओपन हुआ है और वहाँ पे आप देख सकते हो लायन सामने से आ रहा है और वहाँ पे वो खड़ा हो चुके हैं। उनके थर्ड आई चक्रा से गोल्डन लाइट आपकी तरफ आ रही है और आपके पूरी बॉडी को वो हील कर रही है। एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनलाइटमेंट दे रही है। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए, इस लाइट को एक्सेप्ट करिए। हर कोई हर मैनिफेस्टेशन के लिए इस लाइट को, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए। ये स्पेशल ब्लेसिंग्स है अलाइनमेंट के लिए। इस ब्लेसिंग से आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो फुलफिल होती है। पूरी गोल्डन स्पार्कलिंग लाइट आपके सर से होते हुए पूरी बॉडी में फैल रही है और आप उस गोल्डन लाइट एनर्जी में हो पूरी तरह से। उस लाइट में, गोल्डन लाइट में अपने आप को फील करो, उस एनर्जी को फील करो, महसूस करो। हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी में अभी आप हो। फील द एनर्जी। अब आप देखोगे एक इन्फिनिटी बड़ा सिंबल, लायन के ऊपर एक इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है। ये इन्फिनिटी सिंबल आपकी लाइफ में इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स दे रहा है। एंड अभी आप इसी वक्त यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, लायन गेट पोर्टल को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे इस ब्लेसिंग्स के लिए। साथ ही आप आपके गुरु, जो भी मेंटोर श्वेताली नाहर, जिन्होंने ये मेडिटेशन आपको करवाया है, उनको भी थैंक यू बोलोगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्वेताली नाहर, ये मेडिटेशन मुझे करवाने के लिए और ये ब्लेसिंग्स मुझे दिलाने के लिए। अब आप अपने आप को एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब्रेशंस में फील कर रहे हो। जैसे ही आप पूरी तरह से अलाइन हो चुके हो, धीरे धीरे ये गोल्डन रेस
वापस चली जाएगी। और आप श्वेताली नाहर को प्रॉमिस करते हो कि इस अलाइनमेंट को आप पूरी तरह से यूज़ करोगे और कमेंट में आई एम अलाइन विथ लायंस पोर्टल गेट एनर्जी या डिवाइन एनर्जी, ये कमेंट ज़रूर करोगे। ये यूनिवर्स को और आपके मेंटर को बताने के लिए कि आपने ये एनर्जी रिसीव्ड करी है और थैंक यू उनको बोलना है इन कमेंट। अब स्लोली आप धीरे धीरे वापस अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हो और एकदम से आप देख पा रहे हो कि आप अपने रूम में आ चुके हो। जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हो आप अपने आप को वही देख पा रहे हो। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. And slowly rub your hands. आपके हाथ को रगड़ो और आपके आइज़ पे लगाओ एंड स्लोली ओपन योर आइज़। जो भी आपने महसूस किया आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपको जो भी फीडबैक देना है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपने देखा है, महसूस किया है और समझ नहीं पा रहे हैं, ये आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पे। कमेंट में थैंक यू ज़रूर ग्रेटिट्यूड बताना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है एंड बात ज़्यादा नहीं करनी है। 15-20 मिनट लेटे रहो और उस वाइब्रेशंस, उस डिवाइन एनर्जी, उस डिवाइन ऑरा में रहो एंड कंटिन्यूस उस एनर्जी को पूरी तरह से आपकी बॉडी को अब्जॉर्व करने दो। आफ्टर 15 मिनट्स यू कैन स्टार्ट वर्किंग नॉर्मली। आई होप आप लोग ने ये एनर्जी को पूरी तरह से फील किया है और बहुत अच्छा लगा होगा आपने। मिलते हैं ऐसे ही किसी पोर्टल मेडिटेशन के साथ वापस। टिल देन बाय एवरीवन।